Hare. Gaura 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 Hare. Gaura 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 Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Ram 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Jayo Prabhupada, Jayo Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada के रामनवमी महामहोत्सव के हरिनाम संकीर्तन यज्ञ के समवेत गौर भक्त वृंद के पिता गौर प्रेमानंदे। बैठ सकते हैं सब लोग, प्लीज बैठिए बैठिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सब बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। एक बार और लाउडली, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। रामनवमी महामहोत्सव के, श्री रामचंद्र भगवान आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के, श्रीला प्रभुपाद के, समवेत गौर भक्त वृंद के, इतने बरसात के मौसम में मंदिर आने वाले भक्तों के निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज बहुत ही विशेष दिन, भगवान रामचंद्र का आविर्भाव तिथि महामहोत्सव के, और श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में एक एक शहर में आज मनाया जा रहा है रामनवमी महामहोत्सव धूमधाम से। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद के, समवेत गौर भक्त वृंद के, निताय गौर प्रेमानंदे। और भगवान का आविर्भाव है तो भगवान के आविर्भाव में नाचना भी है, गाना भी है, ठाकुर जी का प्रसाद भी पाना है, ठाकुर जी को भोग भी लगाना है, उनका दर्शन भी करना है, उनका अभिषेक भी देखना है, और साथ साथ में भगवान के बारे में श्रवण भी करना है। हरि बोल। जब भगवान के बारे में श्रवण करेंगे तो श्रील भक्ति सिद्धांत से ठाकुर कहते हैं वास्तव में रामचंद्र के दर्शन कर पाएंगे। कौन कौन वास्तव में श्री रामचंद्र के दर्शन करना चाहते हैं? हाथ खड़े करिए जी, प्लीज दोनों हाथ खड़े करिए। हरि बोल। यस, थैंक यू वेरी मच। तो भगवान रामचंद्र के दर्शन होंगे, भगवान रामचंद्र की बहुत ही सुंदर कथा श्रवण के माध्यम से कथा श्रवण करेंगे ध्यान से, तो फिर वही भगवान हमारे हृदय में वैसे ही बैठे हैं, वो मुस्कुराएंगे, और जब वो मुस्कुराएंगे तो हमारी आंखें खुल जाएंगी, और आंखें खुल जाएंगी तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। हरि बोल। तो आज की जो विशेष कथा रहेगी हमारे बीच में है हिज ग्रेस सर्वलोकनाथ प्रभु जी। तो हिज ग्रेस सर्वलोकनाथ प्रभु प्लीज आ सकते हैं स्टेज पे, और लाइट्स, स्टेज लाइट्स ऑन कर दीजिए, जो भी है पीछे स्टेज लाइट्स ऑन कर दीजिए प्लीज। तो हिज ग्रेस सर्वलोकनाथ प्रभु इस्कॉन फरीदाबाद यात्रा के वन ऑफ द सीनियर मोस्ट डिवोटीज हैं, सबसे पहले वाले जुड़ने वाले भक्तों में से हैं, और बहुत ही सुंदर कथा करते हैं। कृष्णा कॉन्शियस फिलॉसफी बहुत अच्छे तरीके से, बहुत निपुण हैं सिद्धांत को समझने में, प्रस्तुत करने में। तो प्रभु जी बहुत ही सुंदर कथा करेंगे, और उस कथा के बाद एक बहुत ही सुंदर रामलीला प्रस्तुत की जाएगी। हमारा जो गोपाल स्कूल ऑफ क्या है, इस्कॉन स्कूल ऑफ कल्चर एंड वैल्यूज ISCV, उनके बच्चों के द्वारा बहुत सुंदर नाटिका प्रस्तुत की जाएगी रामलीला। तो पूरा प्रोग्राम अटेंड कीजिएगा, कथा का श्रवण कीजिएगा, रामलीला को अटेंड करिएगा, उसके प्रसाद पाइएगा, और फिर प्रसाद पाइएगा भी और लेकर भी जाइएगा। हरे कृष्णा। तो हम सर्वलोकनाथ प्रभु जी का हार्दिक स्वागत करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। स्वामी गौर भक्त वृंद की जय।
निताय गौर प्रेमानंदे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरा वनचारी, यमुना तीरा वनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय सीताराम लक्ष्मण हनुमान, सीताराम लक्ष्मण हनुमान, जय पंच तत्वाय पंच तत्वाय पंच तत्वाय, जय पंच तत्वाय, जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव, निताय गौर प्रेमानंदे। सभी भक्त प्रणाम करेंगे। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी शिला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद की। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ पुरी धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। गंगा माई की जय। यमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। वृंदे देवी तुलसी महारानी की जय। युग धर्म हरिनाम की जय। श्री श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरे। All glories to assembled devotees.
All glories to assembled devotees. All glories to assembled devotees. All glories to Sri Guru and Gauranga. Srila Prabhupada की। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं। श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का आज का विशेष कार्यक्रम श्री रामनवमी महामहोत्सव के उपलक्ष्य में इस्कॉन फरीदाबाद में हम सभी भक्तों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। तो भगवान जैसे भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। कि जब जब धर्म की हानि होती है तो भगवान प्रकट होते हैं। तो सभी प्राणियों के एक ही भगवान हैं। भगवान कोई दो वस्तु नहीं है, सभी प्राणियों के एक ही भगवान हैं और वो भगवान सर्वत्र हैं, हमारी चिंतन शक्ति से परे हैं, सबसे बलवान हैं, करुणा में हैं, सर्वाकर्षण हैं। सभी प्राणियों के माता तथा पिता वही हैं। पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह वेद्यम पवित्र ओकारो ऋक्षाम यजु रेवच। तो इतिहास इस बात का गवाह है कि भगवान इस जगत में जिसमें हम रह रहे हैं वहाँ प्रकट होते हैं। और ये तथ्य वेदों और पुराणों में रिकॉर्ड किया गया है, लिखा हुआ है। और भगवान के आने का पर्पस क्या है, उद्देश्य क्या है? तो भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो जब जब धर्म की हानि होती है और अपने भक्तों का आनंद लेने के लिए दो कार्य हैं तो भगवान प्रकट होते हैं। तो आज के ही पावन दिवस पर बहुत समय पहले भगवान राम प्रकट हुए। तो उस समय क्या तिथि थी, क्या नक्षत्र था, क्या मौसम था, इस सब का वर्णन हमें मिलता है। तो वहाँ पर लिखा हुआ है, नौमी तिथि मधु मास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता मध्य दिवस अति शीत न घामा पावन काल लोक विश्रामा। नौमी तिथि यानी कि भगवान प्रकट हुए उस दिन तिथि कौन सी थी? नौमी। तो आज कौन सी तिथि है? नौमी। और महीना कौन सा है? तो वहाँ लिखा है मधुमास पुनीता। मधुमास का मतलब है जो चैत्र का मास है उसको मधुमास कहा जाता है। मधुमास क्यों कहते हैं इस महीने को? क्योंकि जो बसंत ऋतु होती है उसमें नाना प्रकार के फूल खिलते हैं। जब ज़्यादा फूल खिलते हैं तो मधुमक्खियाँ क्या है, बहुत ज़्यादा मधु इकट्ठा करती हैं।
इसलिए इस महीने को क्या कहा गया है? मधुमास। नौमी तिथि मधुमास पुनीता। और पक्ष कौन सा इस समय? शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। और नक्षत्र जो हैं वो कौन सा है? अभिजीत नक्षत्र हैं। और मौसम कैसा था और कौन सा समय था आप पूछोगे तो मध्य दिवस। मध्य दिवस का मतलब यह है दिन के 12 बजे। और मध्य दिवस अति शीत न घामा। शीत का मतलब होता है सर्दी, बहुत ज़्यादा सर्दी भी नहीं थी और घाम, घाम का मतलब है कि गर्मी नहीं थी। जैसे अब प्लेजेंट मौसम है ऐसा ही मौसम था। और उस समय जैसे हम भी देखते हैं कोई वीआईपी आता है तो सारे शहर की सड़कें वो साफ कर दी जाती हैं। हालांकि ये भी होता है कि भिखारी हैं उनको भी वहाँ से हटा दिया जाता है कि भाई वीआईपी आ रहा है। तो इसी तरह से जब भगवान प्रकट हुए तो प्रकृति ने सारी व्यवस्था की। आज भी देखो कि स्वयं जो है कितना जो है सुंदर मौसम हो गया है, बरसात हुई है। तो इस सब भगवान के आगमन पे स्वतः प्रकृति करती है, तरह तरह के फूल खिलते हैं। तो इस समय भगवान प्रकट हुए। और क्यों प्रकट हुए? तो जैसा भगवान गीता में कहते हैं, परित्राणाय साधुनाम, जो भक्त हैं उनको रक्षा करने के लिए। तो भगवान प्रकट होते हैं माता कौशल्या को आनंद देने के लिए। तो वहाँ पर वर्णन आता है कि भगवान प्रकट होते हैं माता कौशल्या को आनंद देने के लिए। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा शोभा सिंधु खरारी। भय प्रगट कृपाला, भगवान राम प्रकट हुए दीन दयाला, दीनों पे दया करने के लिए। और कौशल्या हितकारी, तो भगवान 4 भुज रूप में प्रकट हुए माता के सामने। और जैसे ही माता ने दर्शन किए तो भगवान का रूप था वहाँ, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। इतना सुंदर रूप था कि वो मुनि जो होते हैं उनके भी मन को हरण करने वाला है। लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा, उनके जो लोचन अभिरामा यानी कि भगवान का जो रूप था वो आँखों को आनंद देने वाला था। तनु घन श्यामा, श्याम वर्ण उनका था। निज आयुध भुजचारी, 4 भुजाएं थी और शंख चक्र गदा लिए हुए थे। भूषण वनमाला, गले में उनके कौन सी माला थी? वनमाला थी। और शोभा सिंधु खरारी, ऐसी उनकी शोभा थी। और भगवान जो हैं वो माया से अतीत हैं और वेद पुराण ऐसा वर्णन करते हैं। और भगवान करुणा के सागर हैं। तो माता कौशल्या उनको देख के कहती है कि ऐसे भगवान जो गुणों से अतीत हैं, ज्ञान के सागर हैं, वो मेरे गर्भ में आ गए, ये कैसे हो सकता है? माया गुण ज्ञाना अतीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर सब गुण आगर जही गावई श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता। वही भगवान जो श्रीकंता, श्रीकंता मतलब लक्ष्मी को आनंद देने वाले हैं, वो मेरे यहाँ प्रकट हुए हैं। और कहती हैं कि ऐसा वेद कहते हैं। कौन कह रही है? माता कौशल्या, कि भगवान के रोम रोम से अखंड जो है ब्रह्मांड निकलते हैं। और वही भगवान जिनके एक रोम कूट से अखंड ब्रह्मांड निकलते हैं, वही मेरे उदर में से प्रकट हुए। ऐसा कैसे संभव हो सकता है? अगर इसको कोई मुनि व्यक्ति, धीर व्यक्ति भी सुन लेगा तो उसकी मति क्या हो जाएगी? भ्रमित हो जाएगी।
ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। तो धीर व्यक्ति जो है, मुनि है, उसकी भी मति डोल जाएगी कि भगवान तो उनके रोम कोप से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, ऐसा भगवान कैसे माता के गर्भ से प्रकट हो सकते हैं। और जब भगवान ने देखा कि माता तो को क्या प्रकट हो गया है, ज्ञान प्रकट हो गया है, ज्ञान की बातें कर रही हैं और सब जान गई हैं, तो भगवान क्या करे, थोड़ा सा मंद मंद मुस्कुराते हैं। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि कीन कहे, कई कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लहे। कोई भी बच्चा है, ये आप भी पैदा होते हैं, सब पैदा होते हैं, लेकिन भगवान के ये जन्म है और कर्म ये दिव्य हैं। भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन है, कि भगवान का जन्म और कर्म दिव्य है। तो भगवान प्रकट होते हैं और भगवान माता को कहते हैं कि पूरे पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि इतने जन्म पहले आपने तपस्या की थी मनु शतरूपा के रूप में, और आपने प्रार्थना की थी कि आप मेरे पुत्र के रूप में प्रकट होइए। और इस तरह से आप वात्सल्य रस, 6 रस हैं, उसमें से वात्सल्य रस है, उसका आप क्या करना चाहती थी, आस्वादन करना चाहती थी। तो जब ऐसा भगवान ने कहा तो जो ज्ञान था वो माता का चला गया, और कौन सा भाव आ गया, वात्सल्य भाव। ज्ञान जो है वो ढक गया और कौन सा भाव आ गया, वात्सल्य भाव। और जैसे ही वात्सल्य भाव आया तो माता ने क्या कहा, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजऊं तात यह रूपा। माता पुनि बोली, फिर माता बोली, सो मति डोली। मति का मतलब जो पहले ज्ञान की जो मति थी वो डोली, डोली का मतलब वो खत्म हो गई, ज्ञान खत्म हो गया और वात्सल्य प्रकट हो गया। और भगवान को क्या कहा कि जे शिशु लीला अति प्रिय शीला, आप शिशु लीला कीजिए जो भक्तों को क्या है, अति प्रिय शीला। जब माता ने जैसे ही कहा कि आप क्या कीजिए, शिशु लीला कीजिए, तो तुरंत जो चतुर्भुज भगवान थे वो किस में प्रकट हो जाते हैं, द्विभुज में हो जाते हैं, और तुरंत बालक बन के जोर जोर से रोने लगते हैं। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा, यह चरित्र जे गावई हरिपद पावई, तेन परई भवकूपा। सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, जैसे ही माता ने कहा कि मैं आपको पुत्र रूप में जो है आप प्रकट हो जाइए, तो भगवान तुरंत जोर जोर से एक छोटे बालक की तरह रोने लगते हैं, और जो 4 भुज से वो क्या बन जाते हैं, द्विभुज बनते हैं। यह चरित्र जे गावई हरिपद पावई, यानी कि जो इस चरित्र का गान करते हैं, इसको सुनते हैं, वो हरिपद को पाते हैं, और तेन परई भव कूपा, और इस संसार रूपी सागर में वो फिर गिरते नहीं हैं। तो इस तरह से भगवान राम प्रकट हुए। तो बोलिए श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। तो इस तरह से आप सब ने ये भगवान का जो जन्म का सुना है, तो इसका स्रोत श्रुतिफल है। श्रुतिफल ये कह रहे हैं कि जो भी इस भगवान के जन्म के वर्णन को सुनेगा वो इस भवसागर से पार होगा, और उसको इस संसार में बार बार जन्म मृत्यु में आना नहीं पड़ेगा। अब भगवान जो हैं प्रकट हो जाते हैं, तो इनका नामकरण के लिए जब आता है तो कहते हैं कि ये जो सबसे बड़े हैं इनका नाम क्या होगा, राम। क्या होगा, राम। राम का मतलब क्या होता है, आनंद के समुद्र। क्या है, आनंद के समुद्र। यहाँ पर सब जितने व्यक्ति बैठे हैं, या कोई चींटी है या कोई और भी प्राणी है, सबको क्या चाहिए, आनंद। क्या चाहिए,
आनंद। इसलिए वाल्मीकि महाराज अपना वाल्मीकि रामायण लिखते हैं कि संसार में कोई भी वैसा व्यक्ति नहीं है जो राम का भक्त नहीं हो। क्यों? क्योंकि इस संसार में जो भी, चाहे कोई भगवान को मानता है, चाहे भगवान को नहीं मानता है, भगवान को नहीं मानता हो उससे भी पूछो, कोई भी कार्य करते हो क्यों कर रहे हो, किसके लिए? आनंद की प्राप्ति के लिए। जो भगवान को माला भज रहा है, भजन कर रहा है, उससे भी पूछो, उसको भी क्या चाहिए? आनंद चाहिए। नास्तिक है, उससे भी पूछो, आनंद। आस्तिक है, उसको भी पूछो, आनंद। छोटे को भी आनंद, बड़े को भी क्या चाहिए? आनंद। इसलिए सभी को आनंद चाहिए। और क्यों चाहिए? हम सब आनंद क्यों चाहते हैं? नहीं पता? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और जो अंश होता है वो अंशी से मिलना चाहता है। जैसे मान लीजिए पत्थर है, ये पत्थर है, ये भूमि का अंश है। इसको फेंकोगे तो ये कहाँ आएगा? किससे मिलेगा? कहाँ आता है? नीचे, भूमि से। आग जलती है तो वो नीचे आती है, ऊपर दौड़ती है, ऊपर, क्योंकि सूर्य का अंश है। तो इसी तरह से हम सब भगवान के अंश हैं। ऐसा भगवान भगवत गीता 15वां अध्याय 7वां श्लोक भगवान कहते हैं, ममेव अंशो जीव लोके जीवभूत सनातन मनसष्टानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कि सारे जीव क्या है? मेरे शाश्वत अंश हैं। इसलिए हम भगवान के अंश हैं, यानी कि आनंद के अंश हैं, राम के अंश हैं। तो हम किससे मिलना चाहेंगे? राम से मिलना चाहेंगे, आनंद से ही मिलना चाहेंगे। इसलिए वेद कहता है आनंदमयो अभ्यासात। वो जो जीव हैं वो क्या है? आनंद है। और भगवान में तो क्या है? ऊपर भी आनंद, नीचे भी आनंद, दाएं भी आनंद, बाएं भी आनंद, सब जगह क्या भरा है? आनंद ही आनंद भरा है। इसलिए हर व्यक्ति जो आनंद चाहता है उसको क्या करना चाहिए? भगवान राम का भजन करना चाहिए। और भगवान राम का भजन करने का क्या तरीका है? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए श्रीला सनातन गोस्वामी बृहद भागवतम में लिखते हैं आनंद के बारे में। वो भगवान का जो नाम है उसका गुणगान कहते हैं, और वो कहते हैं जयति जयति नाम, जयति जयति नाम है, जो भगवान का नाम है उसकी जय जयकार करते हैं, बार बार बोलते हैं सनातन गोस्वामी, जयति जयति नाम, जयति जयति नाम आनंद रूपम मुरारे। जयति जयति नाम आनंद रूपम। आनंद का रूप क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम जो है वो सनातन गोस्वामी कहते हैं आनंद रूपे मुरारे, यानी कि भगवान कृष्ण का जो नाम है वही आनंद का रूप है। इसलिए इनका नाम रखा गया राम। राम का मतलब ये है कि जो सबको आनंद देने वाले हैं। अब दोनों बड़े हो जाते हैं, क्योंकि मुझे 10-15 मिनट में ही फिनिश करना है, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करूँगा। भगवान बड़े हो जाते हैं थोड़े, और चारों भाई बड़े होते हैं। तो उसके पश्चात राजा दशरथ जो हैं उन्होंने सोचा कि सबसे गुणवान हैं और जो प्रजा में सबसे प्रिय हैं वो कौन है? श्री राम। तो मुझे अपना जो राज्य जो है वो किसको देना चाहिए? भगवान राम को देना चाहिए। और पूरी नगर में अनाउंसमेंट हो जाती है कि इस डेट को राम का क्या होगा? राज्य तिलक होगा। तो जैसे ही ये खबर जाती है तो अयोध्यावासी हर्ष से, खुशी से फूले नहीं समाते हैं, और उनको बहुत खुशी होती है। सब रानियां, चाहे वो माता कौशल्या हो, चाहे माता कैकेयी हो, सारी प्रसन्नता से हैं और महल को सजाया जा रहा है। लेकिन तभी जो कैकेयी की दासी थी, जिसका नाम क्या था? क्या था? हाँ, मंथरा। तो मंथरा ने क्या किया? अपनी जो कहते हैं ना, इसकी जुबान क्या है? काली काली जुबान है, उस जुबान का उसने प्रयोग किया। इसलिए हमें अपनी वाणी को
बहुत ही संयम से और क्या बोलना है क्या नहीं बोलना चाहिए, इस कैरेक्टर से मंथरा से हम सीख सकते हैं। इसलिए रूप गोस्वामी ने ग्रंथ लिखा है उपदेशामृत, उसका पहला श्लोक है वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिव्या वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषेत धीरे सर्वापपिमाम पृथ्वीम सस्यात्। यानी एक वाणी ही जो है जिससे सारा रामायण हो गया। और क्या हुआ, मंथरा गई और कैकेयी से कहा ये तुम यहाँ श्रृंगार कर रही हो, महल को सजा रखा है, तुम्हें पता क्या? हाँ पता है। क्या होना है? किसको राज्याभिषेक होगा? मेरे पुत्र राम को होगा। ऐसा कैकेयी कोई भेद नहीं करती थी माता के राम में और भरत में, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं था। लेकिन तभी जिव्या का प्रयोग किया किसने? मंथरा ने। मंथरा ने कहा तेरी दिमाग जो है बिल्कुल घास चरने गया है, तुझे यही अकल नहीं, अपना भला बुरा नहीं जानती तू। तो कैकेयी ने मंथरा को धक्का दिया जोर से, तेरी जो बुद्धि है, तेरी कमर भी टेढ़ी है और तू बुद्धि से भी क्या है? टेढ़ी है, हमेशा गलत बात करती है। तो फिर मंथरा ने अपना ये पासा फेंका और उसने कहा देख मैं तो क्या हूँ? दासी हूँ, मैं कोई रानी तो हूँ नहीं, लेकिन आप क्या हो? रानी हो। मेरी तरफ से राजा भरत बने या राजा राम बने, मैं तो क्या रहूँगी? दासी रहूँगी, कोई रानी थोड़ी बन जाऊँगी। लेकिन तुम अपना सोच लो। उसने कहा कौन रप होय हमई कहानी, चेरी छाड़ी की हो अब रानी। चेरी छाड़ी की हो अब रानी, कौन नृप होई हमें क्या हानि। कोई राजा बन जाए, हमें क्या हानि है? चेरी छाड़ी, मैं दासी से रानी नहीं बनूंगी, लेकिन अगर राम राजा बनता है तो तू जरूर रानी से क्या बन जाएगी? दासी बन जाएगी। क्योंकि कौशल्या तेरे को जो है, जो तेरा ये सारा राजपाट है ये खत्म हो जाएगा। अब देखो, जैसे ही सुना किसने? किसने? और वो कैकेयी जो भरत से ज्यादा प्रेम करती थी किनसे? राम से। और उसका जो है मन जो है बदल जाता है। ये किस कारण हुआ? इसको कहते हैं संग का रंग। तो इससे हम शिक्षा ले सकते हैं कि हमें अपना जो एसोसिएशन है वो भक्तों के साथ हमें रखना चाहिए। वो वास्तव में यदि आप भक्ति करना चाहते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कृष्ण भक्ति जन्म मूल होय साधु संग। यदि आपने भगवत प्राप्ति भी कर ली है, भगवान के आपके दर्शन भी हो गए हैं और भगवान से आपकी वार्तालाप भी होती है, फिर भी आपको साधु संग की जरूरत है। रामचरितमानस से, रामायण से एक प्रसंग आता है, वहाँ हम देखते हैं कि भगवान राम के बहुत निकट पार्षद थे, जैसे जामवंत थे और अंगद थे, हनुमान थे, नील थे, नल थे, और उनमें एक था द्विध। आपने शायद कृष्णा बुक पढ़ी होगी तो उसमें देखा होगा द्विध उसमें भी थे। और उनको किसने मारा था? द्विध को किसने मारा था? पढ़िए किस किसने कृष्णा बुक है? रावण। कृष्णा बुक में नहीं। तो द्विध वानर जो था बलराम जी ने उनका क्यों किया? अरे वो तो भगवान राम के पार्षद थे। तो सोचो, वो द्विध ने किसका संग किया? असुर का संग शुरू कर दिया उसने। फिर भगवान धाम में चले गए, वापिस चले गए, तो द्विध ने क्या किया? असुर का संग किया। और जैसे ही असुर का संग किया उसका बिहेवियर चेंज हो गया। और वो क्या किया? भगवान बलराम जो है जब यमुना के किनारे अपना क्रीड़ा कर रहे थे तो वहाँ पर वो आता है, कौन? द्विध। और वो क्या करता है? अपने कपड़े उतार करके भिन्न भिन्न तरह की गंदी गंदी हरकतें करना लगते। सोचो, जिसका नाम है स्पेशल द्विविध मयंद नील नल अंगद गद विकटास दधिमुख केहरी निषठ सठ जामवंत बलरास। जामवंत के साथ जिसका नाम है उस द्विध का ये हाल हो गया।
किस लिए, क्यों हुआ ऐसा, किस लिए हुआ? संगति के कारण। किसकी संगति की उसने? नरकासुर की, असुर की संगति की। उस संगति के कारण देखिए भगवान का पार्षद, भगवान के संग रहने वाला, भगवान के दर्शन कर लिए। तो आप सोचो हमारी औकात क्या है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको साधु संग हमेशा उसके लिए ललायित रहना चाहिए। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसलिए हमेशा हमें ललायित रहना चाहिए साधु संग के लिए। तो इस कथा से हम देखते हैं मंथरा और कैकेयी के संवाद से, तो मंथरा की जैसे ही बुद्धि एडवाइस किसने दी? मंथरा ने। किसको दी? कैकेयी ने। तो ये जो जिव्या है, इसका हमें प्रयोग जो है बहुत ध्यान से करना चाहिए, क्योंकि कहा गया है जिव्याग्रे वसति लक्ष्मी, जिव्याग्रे मित्र बांधवा, जिव्याग्रे बंधनम प्राप्तम, जिव्याग्रे मरणम ध्रुवा। दो हैं, ध्रुवा भी है और दूरा भी है। इस जिव्या से आदमी बंधन में फंस जाता है। इस जिव्या के कारण जो है आदमी मृत्यु को दूर भी रख सकता है और मृत्यु उसकी जरूर आएगी। जैसे हम जरूर क्यों आएगी, जैसे हम देखते हैं जब युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ हुआ, तो सबसे पहले अगर पूजा किनकी होनी थी? क्या डिसाइड किया था? भगवान कृष्ण की अगर पूजा होगी, भीष्म पितामह वगैरह सब ने डिसाइड किया। लेकिन वहां पर कौन बैठा था? शिशुपाल। शिशुपाल ने जिव्या का यूज किया। तो जिव्या अग्रे मरणम ध्रुवा, और उसने जिव्या का प्रयोग किया और बोला कि अरे ये भीष्म पितामह है, ये सठिया गया है, ये बूढ़ा हो गया, इसकी बुद्धि भ्रष्ट होगी, इसको यही नहीं पता होना चाहिए किसकी पूजा करनी चाहिए किस। और इतनी अपशब्द कहने लगा भगवान के लिए, और यहाँ तक कहा कि ये कृष्ण तो एक कुत्ते के समान है जो किसी के सामने की पड़ी हुई रोटी को उठा करके भाग गया। शिशुपाल के कैसे हुआ था? रुक्मिणी के विवाह करने के लिए गया था और ये माला उसने डाली हुई थी माला डाल के बैठा हुआ था, तभी भगवान आते हैं और रुक्मिणी का हरण करके ले जाते हैं। तो कहता है ये ऐसा है। और उसके बाद गालियां देने, भगवान ने कहा शिशुपाल रुक जाओ, 100 अपराध जो हैं आपको, मैंने आपकी माता को वचन दिया है मत बोलो, लेकिन जिव्या का वेग, वेग का मतलब होता है ना जैसे बुलेट निकलती है ना बंदूक से, ऐसे हमारी जिव्या से निकलती। बहुत मुश्किल है। भक्ति के लिए अगर आपने ये कर लिया तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन शिशुपाल रुका नहीं, गिन गिन के गालियां देना लगा, ये 98 और 99 और ये पूरा 100। और जैसे ही 100 किया तो जिव्याग्रे मरणम ध्रुव, ध्रुव का मतलब निश्चित है, उसका मरण हो गया। और जिव्या के कारण आदमी मृत्यु को दूर भी रख सकता है। आई हुई मृत्यु है और दूर हो जाएगी। हम भागवतम में एक उदाहरण आता है, किसका आता है? अजामिल। अजामिल को जो है फंदा डाल ही लिया था इन्होंने, यमदूतों ने, और जैसे ही फंदा डाला उसने किसको पुकारा? हाँ, नारायण। तो जैसे ही भगवान का नाम लिया, भगवान के दूत हैं, विष्णु दूत प्रकट होते हैं और जिव्याग्रे मरणम दूरा, दूर हो गया उसका मरण। तो इसलिए इस एपिसोड से हम देखते हैं कि हमने एक तो एसोसिएशन कैसा रखना है और एक हमें अपनी वाणी का जो है प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए। तो इस तरह से कैकेयी ने फिर वो वरदान मांगे जो उन्होंने लिए हुए थे महाराज दशरथ से, और उनमें उन्होंने कहा कि मेरे वरदान के रूप में जो 14 वर्ष राम वनवासी, तापस वेश विशेष उदासी, 14 साल की राम को वनवास होना चाहिए, और तापस वेश जैसे तपस्वी का वेश होता है, विशेष उदासी इस तरह का होना चाहिए। और उनको कहते हैं कि आप ऐसा करो। और राज्य किसको मिलना चाहिए? हाँ, भरत को लेना। तो भगवान तो ऐसी भगवान की योजना भी थी, और भगवान को वनवास होता है तो
लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं भी क्या है, भगवान के साथ जाऊंगा। तो भगवान राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। वो इस संसार की जो मर्यादा है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, एक राजा का क्या कर्तव्य है, उसको आचरण से सिखा रहे हैं भगवान। और लक्ष्मण जो है, उनका धर्म ये लोकाचार के धर्म से बहुत ऊपर है। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैं आपके साथ जाऊंगा। भगवान कह रहे हैं कि वन गमन का आदेश किसको हुआ है, मुझे हुआ है, आपको नहीं हुआ है, आप मत जाइए। और जो अगर आप चले जाओगे तो जो अयोध्या है, इसमें राजपाट कौन संभालेगा? अभी तो भरत भी नहीं है यहाँ पे, शत्रुघ्न भी नहीं है। अगर प्रजा को दुख होगा तो वही लोकाचार की भगवान ने बात की क्या, जासुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवस नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है, वो राजा अवश्य नरक का अधिकारी है। ऐसा भगवान ने कहा। किनको किनको कहा, किनको कहा भगवान ने ये बात, किनको? सुन रहे हैं सब? लक्ष्मण जी को कहा। लेकिन लक्ष्मण जी का धर्म है वो ये सांसारिक धर्म नहीं है। लक्ष्मण जी का कौन सा धर्म है? सो वही पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजय अहेतुकी अप्रतिहता ययात्मासु प्रसीदति। लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है, आप आज्ञा दे दीजिए कि आपको जाना नहीं है, लेकिन मेरा शरीर यहाँ रहेगा, लेकिन मेरे प्राण आपके पीछे पीछे चले जाएंगे, शरीर खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने सोचा कि अब इसको एक बार मैंने कह दिया रुकने के लिए, तो शायद ये वास्तव में इसके प्राण निकल जाएंगे। तो भगवान की किस तरह से सेवा करनी है, ये लक्ष्मण जी से हमें सीखना चाहिए। और जो लक्ष्मण जी हैं वो सेवा धर्म के आचार्य हैं। लक्ष्मण जी किसके आचार्य हैं? सेवा धर्म के आचार्य हैं। तो भगवान ने देख लिया कि लक्ष्मण जी हैं मन कर्म और वचन से पूरी तरह सरेंडर हैं, और इनकी नित्य सेवा में लक्ष्मण जी अनंत शेष के रूप में भी ये इनका स्वभाव भी है। और जो भी हम सेवा करते हैं इन्हीं की कृपा से है, और इनसे हमें सीखना चाहिए भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो लक्ष्मण जी जो सेवा जो धर्म है उसके आचार्य लक्ष्मण जी हैं। तो फिर भगवान राम कहते हैं ठीक है, आप आइए, और लेकिन माता से क्या लेके आइए? आज्ञा। तो जैसे ही लक्ष्मण जी आते हैं माता से आज्ञा के लिए, माता तो पहले ही हार लेकर के खड़ी हुई थी और लक्ष्मण जी को शिक्षा देते हैं। वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है कि लक्ष्मण जी को शिक्षा दी माता ने, और क्या कहा उन्होंने कि रामम दशरथम विद्धि दशरथम विद्धि, यानी कि हे लक्ष्मण, ये जो आपका बड़ा भाई राम है, इसमें दशरथ के रूप के दर्शन का, यानी कि अपने पिता के रूप का दर्शन करना। और गच्छ तात यथा सुखम, हे तात, तात का मतलब होता है पुत्र भी होता है, भाई भी, कई मतलब होता है तात का, यहाँ पर पुत्र है। गच्छ, गच्छ का मतलब जाओ, हे पुत्र जाओ और उनको सुख दो, और राम को अपने पिता के समान मानो, और जानकी को किसके समान मानना? अपनी माता के समान मानना। और जो जंगल है जिसमें भगवान जा रहे हैं उसको किसके समान मानना? आपको अयोध्या के समान मानना है। तो इस तरह से वो भी हो लेते हैं। फिर जानकी जी भी चली जाती हैं। फिर जो पहले चित्रकूट में फिर चले जाते हैं, वो तो बहुत डिटेल है, क्या क्या प्रसंग होता है क्या नहीं। लेकिन जब भरत को पता लगता है तो भरत सबसे पहले अपनी माता को कहते हैं कि आपने ये क्या कर दिया, क्या अनर्थ कर दिया। और लोग भी भरत से दुखी थे, लेकिन भरत जी का धर्म है वो लक्ष्मण जी से भी ऊपर है।
राम जी के धर्म से लक्ष्मण जी का ऊपर, लक्ष्मण जी से भरत जी का ऊपर है। और भरत जी कहते हैं कि मुझे ये संसार का जो वैभव है, ये जो राज्य मेरे पिता ने दिया है, ये मुझे नहीं चाहिए। तो जब लक्ष्मण जी ने ऐसे बोला कि मुझे ये राज्य नहीं चाहिए, तो सारे अयोध्यावासी जो हैं वो उनके क्या हो गए, अनुकूल हो गए। यार ये जो हैं कौन, भरत, क्या चरित्र है भरत का। कौन आई हुई लक्ष्मी को ठुकराता है, ये है जिसको राज्य मिल जाए, कोई है जो छोड़ेगा, और वो भी अयोध्या क्या। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये राज्य को त्यागता हूं। उसके बाद फिर वास्तव में जो भरत जी हैं वो गोपी भाव के आचार्य हैं, कि सिर्फ उनकी एक इच्छा है कि किस तरह से भगवान प्रसन्न रहें। तो माता कौशल्या भी कहती हैं, उनको भी नहीं मानते। वशिष्ठ जो पुरोहित हैं, उनके गुरु हैं, आप सोचिए, गुरु भी कहते हैं कि आप राज्य को संभालो, लेकिन आप सोचो गुरु की अवज्ञा कितना बड़ा अपराध है। लेकिन जी भरत जी क्या कहते हैं कि हे गुरुदेव, आप श्रेष्ठ हो, आपकी आज्ञा क्या है, शिरोधार्य है, लेकिन मेरे पाप इतने ज़्यादा हैं, मेरे पाप इतने ज़्यादा हैं कि मेरे पापों की वजह से आपकी भी बुद्धि क्या हो गई है, भ्रष्ट हो गई है। तो सोचो, ऐसी वाणी कहते हैं कौन, भरत जी। और फिर उसके पश्चात जो है भरत जाते हैं और भगवान से वार्तालाप होता है, काफ़ी बड़ा वार्तालाप है। तो भरत जी का कैरेक्टर है वो यही है, न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर अहेतु की त्वयि। हे भगवान, मुझे धन की लालसा नहीं है। तो पूरा राज्य मिल रहा था भरत जी को, न धनम न जन्म। जन्म का मतलब है कि बहुत ज़्यादा ऐश्वर्य नहीं चाहिए। जन्म का मतलब जो प्रजा है, फॉलोवर्स हैं, वो नहीं चाहिए। तो इस तरह से जो सेवा भाव है, अपनी सेवा, फिर भगवान से मिलते हैं और भगवान से जब वार्तालाप होती तो भगवान कहते हैं ठीक है, और भगवान की जो चरण पादुका हैं वो लेके जाते हैं और उनके निर्देशन में अपना सारा कार्य करते हैं। तो इस तरह से भगवान की, हालांकि चाहते थे लाने के लिए, लेकिन जब भगवान ने कहा कि नहीं, तो फिर उन्होंने कहा कि वो सेवक भी धन्य नहीं है जो अपने स्वामी को किस में डाले, मुसीबत में डाले। इसलिए हे प्रभु, मैं आपको मुसीबत में नहीं डालूंगा, और मैं क्या है, आपकी पादुका ले करके चला जाऊंगा। और वहाँ से जाते हैं और फिर वो सेवा, वो चाहते कौन सी सेवा करने थे, क्या सेवा करना चाहते थे, भगवान को राज्य देने की सेवा करना चाहते थे। लेकिन उनको सेवा क्या मिली, उनकी पादुका रखे थे राज चलाने की। इसलिए वी शुड नॉट बी अटैच टू दी सर्विस। हमें किसी सर्विस से अटैच नहीं होना चाहिए। आप कहोगे सर्विस से ना अटैच नहीं तो किससे अटैच हो, हमें अटैच होना चाहिए, वी शुड अटैच टू सर्विस एटीट्यूड। जो सर्विस का जो एटीट्यूड है उससे अटैचमेंट होना चाहिए। जो सर्विस मिले वो करनी है, ये नहीं कि मुझे यही सर्विस करनी है। तो इस तरह से हमने थोड़ा समय जो अलॉटेड था उसमें जानने की प्रयास करा कि किस तरह से भगवान के जो रामचरितमानस, रामायण के जो कैरेक्टर हैं उनसे हम शिक्षा ले सकते हैं। और जहाँ तक कि आनंद की बात है तो भगवान आनंद है, और आनंद के लिए हमेशा करते रहिए, रटते रहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद।
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इसके सर लोकनाथ प्रभु की बहुत ही सुंदर कथा के लिए। हरि बोल। तो प्रभु जी ने भगवान रामचंद्र के जन्मोत्सव के बारे में बताया, किस तरह भगवान का प्रकट्य हुआ और किस तरह भगवान को वनवास दिया गया, और बहुत सुंदर साथ में शिक्षाएं दी कि हम उन शिक्षाओं को भी लेकर जाएं और उनको जीवन में अप्लाई करें। थैंक यू वेरी मच। उसके सर लोकनाथ प्रभु के, श्रील प्रभुपाद के, समवेत गौर भक्त वृंद की, हिताय गौर प्रेमानंदे।